जिस का शिकार हर वक्त में होना ही होना है, कभी न कभी किसी न किसी को उसका शिकार होना ही होना है। तुम्हारे पीछे मौत का लश्कर लगा हुआ है, पता नहीं कब किसकी बारी आएगी, पता नहीं कब किसका टाइम आएगा, और तुम्हें एक बड़े अजाब से आगाह कर रहा हूँ। और इसके अलावा आपने सामने फरमाया कि मैं तुम्हें क़यामत के दिन तुम्हें जिंदा होना है, जहाँ ज़रे ज़रे का हिसाब देना है, जहाँ ज़रे ज़रे का, जहाँ एक से बड़े एक छोटी सी चीज से बड़ी सी चीज तक हर एक का हिसाब देना होगा। एक बड़े अजाब से आगाह कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला की तौहीद और अपनी रिसालत के बाद हमारे इस्लाम फरमाते हैं, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ए लोगों कामयाब हो जाओगे, बस कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है और मुझे उसका रसूल मानो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रिवायतों में आता है कि उस मजलिस में, उस पहाड़ी के नीचे आप अलैहिस्सलाम का चाचा अबू लहब भी था, और उस पर वो बदबख्त उठा और चला गया। और बाद रिवायतों में आता है कि उसने कंकर उठाए और आप अलैहिस्सलाम के ऊपर मारे है और कहा, मोहम्मद तू बर्बाद हो जा, क्या इसलिए हमें यहाँ जमा किया था, है उस पर पत्थर बरसाने लगे। बस ये ऐलान करना था, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। अपने पराये हो जाते हैं, दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, हर तरफ से आप अलैहिस्सलाम को तगालीफ दी जाती है। आप अलैहिस्सलाम खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं तो लोग ऊँट की ओढ़नी आपकी गर्दन आंखों पर रख देते हैं। आप अलैहिस्सलाम रास्ते से चलते हैं तो घोड़ा कैसे जाना जाना है, आप अलैहिस्सलाम रास्ते से चलते हैं तो कांटे बिछाए जाते हैं। मेरे भाइयों, क्या खता थी उनकी, क्या कसूर था, बस उनका यही कहना था, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ए लोगों ला इलाहा कहो, अल्लाह के एक मानो, अल्लाह को एक जानो, अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, तो कामयाब हो जाओगे, और मुझे उसका रसूल मानो तो कामयाब हो जाओगे। बस ये आप अलैहिस्सलाम का इरशाद था। इस पर दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, अपने पराये बन जाते हैं, पत्थरों की बरसात होती है, रास्तों में कांटे बिछाए जाते हैं, इस्तेहज़ा किया जाता है, मजाक उड़ाए जाते हैं, हंसा जाता है, तालियां पीटी जाती है, पत्थरों की बरसात करते हैं। अभी तारीख में तारीफ वादी तारीफ की वो किताबों के अंदर वो कहानी, वो वाकया अभी तारीख की स्याही से खुश्क नहीं हुआ, वो अभी तारीख की किताबों में वो स्याही खुश्क नहीं हुई, अभी वो तारीख की किताबों में, सीरत की किताब में वो मौजूद है कि आप अलैहिस्सलाम के चाचा जान अबू तालिब और आप अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस दुनिया से वफात पा जाते हैं, और आप अलैहिस्सलाम परेशान नहीं होते, और आप अलैहिस्सलाम वादे ताइफ का इरादा करते हैं इसी दावत के लिए, इसी दीन की दावत के लिए और इसी कलमे के लिए, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा से 94 किलोमीटर दूर वादी ताइफ का इरादा करते हैं। आप अलैहिस्सलाम शायद इस वजह से गए होंगे कि वहां सरसब्ज़ शादाब रखा था, पहाड़ें भी थी, नहरें भी थी, क्या कहते हैं, मौसम की खुशगवारी की वजह से शायद आप अलैहिस्सलाम ने ये सोचा होगा कि इनके दिल भी इसी तरह मौसम की तरह खुशगवार हो, नरम हो, और इनके रूह भी जिंदा हो। आप अलैहिस्सलाम के साथ इस सफर में आप अलैहिस्सलाम के आजाद करदा गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उनके साथ तशरीफ ले जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम ये सफर भी पैदल ही फरमा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम जब सफर शुरू करते हैं तो मक्कातुल मुकर्रमा से लेकर वादी ताइफ तक जितने कबाइल आते थे, जितने घर आते थे, हर एक को आप अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत दी, हर एक को आप अलैहिस्सलाम ने यही कहा, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ए लोगों कामयाब हो जाओगे, बस अल्लाह का कलमा पढ़ो, अल्लाह को एक मानो, कामयाब हो जाओगे। हर एक ने कहा, हर एक ने तवज्जो नहीं, किसी ने तवज्जो नहीं दी, हर एक ने कहा कि आप जल्दी से जल्दी हमारे बस्ती से चले जाओ। हर एक ने बेअदबी के साथ पेश आता है, हर एक बदतमीजी करता है, हर एक बेअदबी करता है। तो इसी तरह आप अलैहिस्सलाम वादी ताइफ के अंदर पहुंचते हैं तो उधर 3 बड़े सरदारों से मिलते हैं, तीनों आपस में भाई थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की वहदानियत की दावत दी और अपने रसूल की दावत दी तो एक कहने लगा कि आपको नबी मानना मतलब कि खाने काबा का गिलाफ फाड़ना है, यानी कि जिस तरह अल्लाह के घर खाने काबा का गिलाफ नहीं फाड़ा जा सकता उस तरह आपको नबी नहीं माना जा सकता है। दूसरे ने कहा कि अल्लाह को अकेला कोई नबी और कोई नहीं मिला नबी बनाने के लिए, मतलब है कि कोई रईस, कोई अमीर, कोई बादशाह, कोई सरदार, कोई चौधरी क्यों नहीं, तू ही क्यों। और तीसरे ने कहा कि आपसे बात करना ही बेहतर नहीं, इस वजह से कि अगर आप सच में खुदा के नबी होंगे तो आपकी गुस्ताखी खुदा का कहर है, अगर आप नबी नहीं होंगे तो आपसे मुझे सेवा नहीं देता है बात करना।
آپ علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر آپ کو میری بات نہیں ماننی تو مت مانو، اپنی بات کو مگر اپنے پاس رکھنا، کسی اور سے نہ کہنا۔ میں اور لوگوں سے بات کرتا ہوں اور لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام 10 دن وادی طائف کے اندر رہے، ایک چودھری کے پاس